चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी स्नातक के छात्रों के लिए माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर तनेजा जी ने बहुत राहत की खबर दी है कि जो फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा और इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। जैसा कि आपने हमारे वीडियो में देखा था, उसी चीज़ को हम थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे उन्होंने बताया है। तो जो उनके वीडियो की मेन बात है, पहली बात तो ये है कि ये जो प्रमोशन स्कीम है वो केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए लागू होगी जो कि ईयरली मोड में। ये जो प्रमोशन की स्कीम है यूजी कोर्सेज में होगी। अभी उन्होंने केवल यूजी कोर्सेज के बारे में बताया है, इन फ्यूचर पीजी कोर्सेज का भी आ सकता है। यूजी कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम यानी जो भी ईयरली मोड में चलते हैं। और दूसरी मेन बात कि प्रमोट करते वक्त 18 मार्च तक जो भी एग्जाम हो गए थे उसमें छात्रों की परफॉर्मेंस का ध्यान रखा जाएगा। दिनांक 18 मार्च 20 तक परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाएगा। अब कैसे कैसे प्रमोशन होगा हम ईयर वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, यानी जो छात्र फर्स्ट ईयर में हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ईयर के छात्र, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी। तो प्रथम वर्ष के छात्र कौन कौन से होंगे? एक तो जो 12th पास आउट करके आए हैं फ्रेश, और एक वो होंगे जो एक्स का एग्जाम जिन्होंने दिया। अब इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। फ्रेश छात्रों में वो छात्र जो 18 मार्च तक के दिए गए एग्जाम में पास हैं। और दूसरे वो छात्र जो 18 मार्च 20 तक के एग्जाम में जिनकी बैक बन गई है यूनिवर्सिटी के नियमानुसार। चलिए तीसरे और ले लेते हैं कि जो फेल हैं 18 मार्च तक के एग्जाम तक, जिन्होंने 18 मार्च तक एग्जाम दिया एग्जाम में किसी वजह से फेल हो गए, नहीं दे पाए, या जो भी कोई कारण रहा हो, तो तीन कैटेगरी होंगी। एक तो जो 12th से पास होके आए और 18 मार्च के एग्जाम तक क्लियर पास हैं। एक वो जो 18 मार्च 20 तक के एग्जाम में जिनकी बैक बन गई है और जो फेल हो गए हैं। तो तीन कैटेगरी होंगी फर्स्ट ईयर में फ्रेश स्टूडेंट के लिए। अब जो पास हैं वो तो प्रमोट हो जाएंगे।
ये तो प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोटेड। और अब इनके बाकी जो एग्जाम है या बाकी जो सब्जेक्ट इनके एग्जाम रह गए हैं उसमें मार्क्स कैसे काउंट होंगे? ये प्रमोटेड हो जाएंगे और जो ये 2021 में सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे उसके जो मार्क्स होंगे उसके बराबर इनको फर्स्ट ईयर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। दूसरे जिनकी किसी वजह से बैक बन गई तो उनको बैक एग्जाम देना है। तथा इनके लिए भी सेकंड के मार्क्स सेकंड ईयर में जो वो एग्जाम देंगे 21 में वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे। तीसरी कैटेगरी 18 मार्च तक के एग्जाम में फेल। ऐसे बच्चे जो 18 मार्च 2020 तक के एग्जाम में फेल हो गए हैं, किसी ना तो वो बैक से पास हो सकते हैं ना किसी वजह से पास हो सकते हैं, वैसे ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे। अगर ऐसे होते हैं तो उनको फेल ही माना जाएगा। लेकिन 99.9% बच्चे प्रमोट हो जाएंगे क्योंकि 18 मार्च तक बहुत कम एग्जाम हुए थे, तो जिसकी वजह से हम क्लियरली उनको फेल कैटेगरी में नहीं ला पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये 99.9% बच्चे पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्स स्टूडेंट्स की। तो एक्स स्टूडेंट में भी दो कैटेगरी होंगी, इसमें केवल दो होंगी, तीन नहीं होंगी। फ्रेश वाले में तीन कैटेगरी थी, इसमें दो कैटेगरी होंगी। एक वो बच्चे जो 18 मार्च तक पास, और दूसरे वो बच्चे जो 18 मार्च तक फेल। तो फेल वाले तो फेल ही रहेंगे और जो 18 मार्च तक पास हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। और उनके जब वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे 21 में तथा सेकंड ईयर 21 के मार्क्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो बात रही फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रा, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने इनको क्लासिफाई किया था ऐसे यहाँ करेंगे। एक जो फर्स्ट ईयर से क्लियर पास होके आए हैं और एक वो जो एक्स क्लियर पास फ्रॉम फर्स्ट ईयर और दूसरे एक्स। तो क्लियर पास हो गए हैं, चाहे वो बैक दे के पास हुए या डायरेक्ट पास होके आए थे।
ऐसे बच्चों के लिए और एक्स स्टूडेंट के लिए। पहले हम बात करते हैं जो क्लियर पास होके स्टूडेंट आए थे। अगर उनमें से ऐसे बच्चे जो 18 मार्च तक पास हैं, तो वो प्रमोट हो जाएंगे। और 2021 में जो थर्ड ईयर के मार्क्स होंगे, वही उनके सेकेंड ईयर के काउंट होंगे। ये तो हुआ जो क्लियर पास हो गए और 18 मार्च तक भी क्लियर पास। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे जो 18 मार्च तक बैक देंगे, यानी उनकी एक आध 18 मार्च तक किसी में बैक बन गई हो, तो उनको बैक पेपर देना पड़ेगा। और बैक पेपर में अगर वो पास हो गए, तो फिर पहले की तरह की थर्ड ईयर के जो मार्क्स होंगे वही उनके सेकेंड ईयर के माने लिए जाएंगे। थर्ड मार्क्स टेकन एज सेकेंड। तो सेकेंड ईयर के मार्क्स उनके जो थर्ड ईयर में जब वो 21 में एग्जाम देंगे, वही उनके सेकेंड ईयर के मान लिए जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनकी बैक बन गई है और बैक में पास हो जाते हैं। अगर वो बैक में फेल हो जाते हैं तब वो एक्स स्टूडेंट में आ जाएंगे। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में था कि अगर वो बैक देते हैं और बैक में पास हो जाते हैं, तब तो वो उनके सेकेंड ईयर के मार्क्स फर्स्ट ईयर के मान लिए जाएंगे, अदरवाइज वो एक्स हो जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी जैसे फर्स्ट ईयर में ली थी, 18 मार्च तक फेल, जो कि शायद ही कोई स्टूडेंट होगा। तो 18 मार्च तक अगर फेल आए हैं एग्जाम में वो, तो वो फेल काउंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्स स्टूडेंट की। एक्स स्टूडेंट में भी दो कैटेगरी हो जाएंगी, 18 मार्च तक पास और 18 मार्च तक फेल। मार्च तक पास हो या उनकी बैक बने। तो उनको, जैसे ये क्लियर पास स्टूडेंट्स हैं, 18 मार्च तक पास या 18 मार्च तक बैक, सेम रहेगा इनके लिए। ये प्रमोटेड हो जाएंगे। और इनके भी थर्ड के मार्क्स जब वो 21 में एग्जाम देंगे, उनको हम सेकेंड ईयर के मार्क्स भी मान लेंगे। और ऐसे बच्चे एक्स में जो 18 मार्च तक के एग्जाम में फेल हैं, वो फेल ही माने जाएंगे। यानी उनको सेकेंड ईयर भी उनका खत्म, अब उनको पीछे बैक जाना पड़ेगा। ये तो हुआ द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए क्या प्रोविजन दिया है। तो तृतीय वर्ष का जो एग्जाम है, अभी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट डिक्लेयर करी है 1 सितंबर से। तो इनमें अभी 18 मार्च वाली कोई कंडीशन नहीं है। तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं, इनको अभी 1 सितंबर से एग्जाम की बात है। 1 सितंबर 2020 से एग्जाम, जिसकी डेट शीट
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है लिंक, जिससे आप डेट शीट निकाल सकते हैं। तो चाहे इसमें क्लियर पास, जो सेकंड ईयर से क्लियर पास स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए, या एक्स स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए एक ही बात कही गई है कि उनको जो पेपर होगा, अब एग्जाम जो होगा, उसकी ड्यूरेशन घटा दी गई है। 2 आवर्स से उसको घटा के 1.5 घंटा कर दिया है। और जो चॉइस है क्वेश्चंस की करने के लिए, वो दे दी है 75 करने हैं आउट ऑफ 100। ये काफ़ी राहत है बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर तनेजा वीसी जी ने ये डिक्लेयर किया है। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।